हेलो फ्रेंड्स, पैरुसल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि अब अध्यक्ष महोदय जी द्वारा बता दिया गया है कि आपकी परीक्षा में 1/3 नेगेटिव होनी है और 4 ऑप्शन आपको परीक्षा में रहेंगे। जैसा आपने पहले आप लोग जानते होंगे कि शुरुआत में क्या हुआ था कि 68 बीपीएससी के मेंस के टाइम पे जो विद्यार्थी मेंस लिख रहे थे उनसे ये ऑप्शन दिया गया था कि किस तरीके से पूरे पेपर का फॉर्मेट रहेगा, क्योंकि अध्यक्ष महोदय का मानना था कि जो भी विद्यार्थी प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर कर रहे हैं वो काफ़ी सीरियस हैं और उनकी राय लेना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि भाई किस तरह का फॉर्मेट आपको चाहिए। तो मैं आपको वो फॉर्मेट दिखाता हूँ, फिर आगे हम लोग बात करते हैं किस तरह से क्या रणनीति रहेगी। तो देखिए, यहाँ पर अतुल प्रसाद जी के द्वारा ये बता दिया गया है कि भाई 1/3 नेगेटिव के साथ 4 आंसर ऑप्शन रहेंगे। अब आपको याद होगा कि जब आपकी यहाँ पर 68 बीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था, तो जब मेंस का फॉर्म पूरा फिल हो रहा था तो उस समय ये ऑप्शन दिए गए थे कि इन तीनों में से फाइनली आपका जो लास्ट थर्ड वाला ऑप्शन है, जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये आपका लास्ट तीसरा वाला जो ऑप्शन है कि आंसर ऑप्शन ए बी सी डी वेयर एज इन सम क्वेश्चन डी कैन बी डी। कुछ प्रश्नों में तो आपका मोर देन वन होगा कि एक से ज़्यादा विकल्प सही है, और कहीं कहीं पे ये नन ऑप्शन होगा कि आपके उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन के साथ आपको क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी ए बी सी डी यहाँ पे ऑप्शन होंगे, 5 ऑप्शन नहीं होंगे और 1/3 नेगेटिव होगी। अब बात करते हैं कि जब परीक्षा में 1/3 नेगेटिव होती है तो यहाँ पर आपको किस रणनीति के साथ चलना है, कितने प्रश्न आपको अटैम्प्ट करने हैं, और फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूँगा मित्रों कि आपको कितने प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करने हैं। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए अभी तक जीके के लगभग 2500 प्लस 3000 प्लस क्वेश्चन जो हैं जीके टेस्ट में अभी तक कवर हो चुके हैं, और एमसीक्यूज़ के करंट के क्वेश्चन पे ही आपके लगभग 2500 के आसपास क्वेश्चन मैं सेंड कर चुका हूँ ग्रुप में। तो पैरुसल जीएस के द्वारा जो पेड ग्रुप चल रहा है उसमें जीके और करंट का जो दो आपके चैनल रन होते हैं, एक एमसीक्यूज़ वाला है और एक में आपका पीडीएफ फॉर्मेट में टेस्ट दिया जाता है। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी वो आपको पीडीएफ और क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता पहुंचा सकते हैं। मान के चलिए कि आपके अगर 4 से 5 क्वेश्चन भी बढ़ते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है, और इसकी फ़ीस आपकी 300 रुपये है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि आपको किस तरीके से पूरे यहाँ पर ऑप्शन जो आपके हैं पूरे पेपर आपको किस तरीके से सॉल्व करने हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, करंट अफेयर, साइंस, लूसेंट। और लूसेंट आपको लूसेंट कहाँ से पढ़ना है, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, साइंस कहाँ से पढ़ना है, और स्टेट, स्पेशल, बजट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ ये ऐसे पिलर्स हैं जो आपके पूरे पेपर को निर्धारित करते हैं। मित्रों, इस समय मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप लोग क्या कीजिए कि आप सबसे पहले तो जो आपका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, थोड़ा सा आप कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 66 वाली परीक्षा से लेके अभी आपका 68 तक का जो 66, 67, 68, ये 3 जो आपकी परीक्षाओं के पेपर हैं, कम से कम आप इन तीनों को फिर से एक बार रिव्यू कीजिए। सबसे ज़्यादा मैं आपसे कहूँगा कि आप सबसे पहले, चाहे आपने पहले भी पढ़ा है, आप 68 बीपीएससी के पेपर को सबसे पहले देखिए। 68 बीपीएससी के पेपर को फिर से बहुत अच्छे से रिव्यू करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि साइंस का स्टैंडर्ड क्या है। अब साइंस के स्टैंडर्ड के लिए मैं आपको यहाँ पर एक किताब सजेस्ट करना चाहूँगा। जितने भी विद्यार्थी हिंदी और इंग्लिश मीडियम के हैं, अरिहंत पब्लिकेशन की जो आपकी यहाँ पर बुक है, अरिहंत पब्लिकेशन की जो आपकी साइंस की बुक है, आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी है। इसके साथ बस आप लूसेंट के 30 से 40 पेज का जो साइंस है वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आपको फैक्ट और कॉन्सेप्ट के लेवल पे किसी तरह की भी समस्या यहाँ पर नहीं आएगी। इसके बाद जो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है कि करंट अफेयर आपको जो है वो किसी एक मैगजीन से पढ़ना है, पर मैं नेशनल करंट के संदर्भ में मैंने आपसे कहा था कि आप लोग स्पीडी के साथ घटनासार या स्पीडी के साथ एडुटेरिया को फॉलो कीजिए, और राज्य विशेष पे सिर्फ एक ही किताब पढ़िए, जहाँ तो आप एडुटेरिया पढ़ लीजिए जहाँ स्पीडी। अभी सितंबर के फर्स्ट वीक में आपकी जो राज्य विशेष पे किताब आएगी, आप उसे ज़रूर लीजिएगा। और अभी मार्केट में इम्तियाज़ सर की जो बुक है स्टेट स्पेशल वाली, वो अपडेट होके आई नहीं है। तो अभी आपकी ऑब्जेक्टिव बुक ही अपडेट होके आई है, 2024 का जो एडिशन है, 23-24 का। तो अगर डिस्क्रिप्टिव बुक आपको अभी भी मिल जाए तो आप उसे ज़रूर पढ़िए, और नहीं तो अभी आप अगर इम्तियाज़ सर की ऑब्जेक्टिव किताब लगा लें और उसके साथ आपकी घटना चक्र की जीएस दृष्टि करके, बिहार की जीएस दृष्टि है 50-60 पेज की, वो अगर आप साथ में पढ़ना चाहें तो थोड़ा पढ़ सकते हैं। थोड़ा करंट वगैरह उसके साथ अपडेटेड है। बाकी मैंने अभी आपको बताया कि साइंस में आपको अरिहंत की एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको स्पीडी और घटनासार का करंट अफेयर कवर करना है। इसके अलावा जो यहाँ पे सेक्शन है वो है राज्य विशेष, तो उस पर मैंने आपको बताया कि आपने
इम्तियाज़ सर की ऑब्जेक्टिव किताब को फॉलो करना है और उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो बिहार की घटना चक्र जीएस दृष्टि आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही छोटी किताब है। अब आगे बात करते हैं कि जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है और पॉलिटी है, इसका क्या करना है। देखिए, पॉलिटी ज्योग्राफी के जो लगभग आपके 20 से 22 क्वेश्चन है, ये लूसेंट के पॉलिटी ज्योग्राफी से बाहर नहीं है, क्योंकि सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो खतरा है वो आपका स्टेट स्पेशल और करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ते हुए साइंस को कवर करना है, जिसके लिए जो मैंने आपको शुरुआत में सोर्स बताया वो बिल्कुल बहुत अच्छा है। इसके बाद बचा हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में अभी तक आपको किरण कंपटीशन जैसी किताब पढ़ लेनी चाहिए थी और अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को स्पेक्ट्रम की बुक और आपके एंशिएंट और मिडेवल की आपकी एनसीईआरटी समरी के साथ अभी तक पढ़ लेना चाहिए था, जो मैं आपको पिछले 3 महीने से सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर नहीं पढ़ा तो कम से कम लूसेंट के 60 पेज पे जरूर कमांड बनाइए। आप 30 में से 22 से 23 प्रश्न सॉल्व करने की क्षमता में आ जाएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कम से कम भी जो आपका यहाँ पर मित्रों, जो यहाँ पर आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप कम से कम भी, अभी ज़्यादा नहीं तो कम से कम आप लोग हिस्ट्री, स्टेट स्पेशल, साइंस और मैथ के जो पिछले 15 सालों के आपके लगभग अगर आप काउंट करेंगे तो लगभग 150 के आसपास मैथ के रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, आप उन्हें ही सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर अब मैं एक मेन मुद्दे पर आता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर 1/3 नेगेटिव में कैसे पार पानी है। देखिए, 1/3 नेगेटिव एक ऐसी चीज़ है जिससे अगर आप पार पाना चाहते हैं तो 1/3 को समझने का प्रयास करिए कि आप जानते हैं कि पिछली बार जो आपका 68 बीपीएससी की परीक्षा में जो आपका पेपर आया था, उसमें 1/4 नेगेटिव आने पर भी 90 के आसपास ही आपकी कटअप गई थी, जबकि उसमें थोड़ी सी जो आपकी सीट्स हैं वो आपकी सीट्स थोड़ी कम थी। अब आप जानते हैं कि पिछली बार से सीटें लगभग 150 से 200 ज़्यादा हैं। FAO के भी स्पेशल पद आए हैं कुछ विद्यार्थियों के लिए, और ऐसे में आपके जो फॉर्म भरे गए हैं वो कम भरे गए हैं। आपके पास यहाँ पर पिछली बार से सीट कुछ ज़्यादा है और उसके साथ साथ अब 1/3 नेगेटिव भी है। तो बहुत सारे वनडे परीक्षा देने वाले विद्यार्थी और इसमें कम अपीयर होंगे। मैं मानता हूँ कि 2 लाख बच्चे भी इसमें अपीयर हो जाएं तो बड़ी बात है। इतने बच्चे अपीयर नहीं होंगे परीक्षा में। तो ऐसे में आपको 1/3 नेगेटिव में क्या करना है कि अभी आपको फुल लेंथ के मार्केट में कोई भी बंदा, चाहे वो परफेक्शन IAS हो, एडुटेरिया हो, दृष्टि IAS हो, कोई भी बंदा, आप किसी भी कोचिंग के 1-1, 2-2 टेस्ट उठा के देखिए जिस सब्जेक्ट पे आपकी कमांड है, और कम से कम जो आपको सही लगता है उसके 10 से 15 फुल लेंथ के आप टेस्ट जरूर सॉल्व कीजिए, ताकि आपको आइडिया लगे कि 1/3 नेगेटिव में आपका 150 में से कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना आपके लिए सेफ़ रहता है। तो आपको सेफ़ जोन में जाने के लिए कम से कम 10 से 15 टेस्ट फुल लेंथ के आपको सॉल्व करने चाहिए, जो कि आपको सही आइडिया देंगे कि आपको 125 तक जाना है कि 145 तक कि 135 तक। हर विद्यार्थी की अपनी स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रैटेजी होती है, अपना IQ लेवल होता है। कुछ विद्यार्थी 110 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके ही लगभग 90 प्लस उसमें रह जाते हैं। कुछ लोग 140 समथिंग करते हैं, तब उनका 90-92 के आसपास आता है। पर एक बात तो तय है कि अगर पिछली बार जैसा ही पेपर रहा तो पिछली बार से सीटें ज़्यादा है, कम फॉर्म भरे गए हैं, और पेपर का अगर वही लेवल रहा तो आप देखेंगे, तो आप मान के चलिए कि जो आपकी कटअप है वो लगभग कम रहेगी। कटअप ये मान के चलिए कि 85 का आंकड़ा भी बहुत ज़्यादा सुरक्षित होगा इस बार विद्यार्थियों के लिए। तो ये पूरी आपके पास मैंने रखी है कि आपको किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है। अब इस पे लगातार काम करते हैं। बाकी आप पैरासोल GS के जो GK के टेस्ट और ख़ास तौर पे जो रिवीजन टेस्ट चल रहे हैं और करंट के आपको डेली जो MCQs क्वेश्चन दिए जाते हैं, अगर आप उस चैनल से जुड़ना चाहते हैं, दोनों चैनल से, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। और मित्रों, पैरासोल GS को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करें, और इस समय आपको फिर से अपने कंटेंट को थोड़ा रिफ़्रेश करके अपनी इन 30 से 32 दिनों की रणनीति में चलना चाहिए। और सबसे ज़्यादा महत्व तो सिर्फ साइंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर, स्टेट स्पेशल को दीजिए, क्योंकि 1/3 नेगेटिव में आप सही से पेपर अटैम्प्ट ही कराए 130 के आसपास क्वेश्चन, तो आपका काम बन जाएगा। आप प्रारंभिक परीक्षा इस बार फेल बिल्कुल नहीं होंगे। इस बात को आप लिख लीजिए, पूरा विश्वास कीजिए इस बात पे। तो फ्रेंड्स, पैरासोल GS को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपका कोई भी सवाल हो आप लोग मुझे मेल कीजिए।